हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूं और एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूं। तो क्लास 4th की ईवीएस कंप्लीट हो चुकी है। 10 वीडियो में मैंने क्लास 4th की ईवीएस को कंप्लीट करा दिया है। क्लास 5th की ईवीएस का पहला चैप्टर पढ़ चुका है। आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो 12वीं है, यानी इसके पहले कुल 11 वीडियो आ चुकी हैं और ये 12वीं वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे और 2 टॉपिक मैंने उसमें आपको पढ़ाए थे। एक था स्लॉथ और दूसरा था बाघ। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था और कुछ पॉइंट वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए थे। तो वो सब आपने वीडियो देखी है तो जरूर आपको पता होगा। आज पढ़ेंगे कहानी सपेरों की। सपेरे आप लोग जानते हैं जो सांप पालते हैं, सांप को अपने पास रखते हैं, वे कहलाते हैं सपेरे। तो इन्हें कहते हैं कालबेलिया। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, जो लोग बीन बजाते हैं और सांपों को बीन की धुन पर नचाते हैं, ये लोग कालबेलिया कहलाते हैं। आपने देखा होगा जरूर, ये लोग कभी कभी आते हैं मोहल्लों में, सांप को दिखाते हैं, सांप को बीन के द्वारा यानी बीन बजाकर उसे बीन की धुन पर नचाते हैं। तो ये कहलाते हैं कालबेलिया। इनकी जिंदगी सांपों से जुड़ी रही है और ये कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं। ये अपने पास एक टिन का डब्बा रखते हैं जिसमें कई रोगों की दवा होती है। ये सभी जड़ी बूटियां जंगल से इकट्ठी करते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये होते हैं कालबेलिया। ये इस तरीके से अपने पास एक झोला रखते हैं। ये पिटारी होती है जिसमें ये सांप रखते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बीन बजाकर इस सांप को नचा रहा है। और ये अपने पास एक टिन का डिब्बा भी रखते हैं जिसमें क्या होता है, ये जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं और वो अपने पास रखते हैं। लोग इनसे ये दवाइयां खरीदते भी हैं। तो दवाइयों के बदले लोग इन्हें कभी अनाज तो कभी पैसे देते हैं। अब किसी को कोई बीमारी यदि होती है तो इनसे वो दवाई लेते हैं, यानी कि ये जड़ी बूटी वाली दवाई होती है, अंग्रेजी दवा नहीं, ये जड़ी बूटी वाली दवाई होती है। तो दवाइयों के बदले लोग कभी इन्हें अनाज भी दे देते हैं, कभी पैसे भी दे देते हैं। आगे लिखा है, जब किसी को कोई सांप काट लेता तो लोग इन्हें बुलाते हैं क्योंकि ये सांप के काटने की दवा देते हैं। अब ये अपने पास सांप रखते हैं तो इनके पास सांप के काटने की दवा भी होती है। तो जब किसी को कोई सांप काट लेता है तो इनको लोग बुलाने जाते हैं। ये लोग बचपन से ही सांप पकड़ना जानते हैं क्योंकि इनके यहाँ पीढ़ियों से ये काम होता है। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये बचपन से ही सांप को पकड़ना सीख जाते हैं। आगे लिखा है, सांप को ये अपनी पूंजी समझते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को ये अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए कालबेलियों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आगे भी हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है। तो ये सांपों को अपनी पूंजी समझते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये पैसे कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो ये पूंजी समझते हैं सांपों को अपनी, और अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। और सांपों को ये अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। कालबेलिया नृत्य में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये कालबेलिया नृत्य की एक मुद्रा है। तो इसमें भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, तो आपको याद रखना है। आगे क्या लिखा है, अब सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जंगली जानवरों को और जंगल को यानी वन को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। तो अब कानून बना दिया गया है कि जंगली जानवरों को कोई पकड़ नहीं सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तो इन लोगों का जो धंधा है वह बेकार हो गया है क्योंकि अब इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। यदि ये सांप पकड़ लेते हैं, अपने पास रखते हैं, तो इन्हें
दंडित किया जा सकता है, इसलिए इन्हें सबसे ज़्यादा अब परेशानी होती है क्योंकि अब कानून बना दिया गया है। आगे क्या लिखा है, जहरीले सांपों के प्रकार, ये पूछा जाता है। तो लिखा है हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। यानी सांप तो कई प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन जिनमें जहर होता है यानी जो जहरीले होते हैं वो 4 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से? नाग, इस चित्र में आप देख सकते हैं नाग, ये करैत है, ये दबोइया है और ये अफाई है। इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, नाग, करैत, दबोइया और अफाई। आगे लिखा है सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि सांपों के बारे में जो सत्य कथन है उसे बताइए। तो लिखा जाता है कि भारत में 4 तरीके के सांप जहरीले पाए जाते हैं, तो ये सही है। सांप के 4 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। अब उसमें लिखा है 4, तो काट देना है क्योंकि वो तो गलत है। तो इसी तरीके से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो सांप के जो दांत होते हैं 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं और उसी के द्वारा जिस व्यक्ति को ये काटता है उसके शरीर में जहर चला जाता है। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सांप अपने शिकार को कैसे खाता है। तो सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, इसके दांत भले ही हैं लेकिन ये जहर के दांत हैं। ये अपने शिकार को निगल जाता है, ये भी पूछा जा चुका है, तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि निगल जाता है और सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं जिससे यह जिस व्यक्ति को काटता है उसके शरीर में जहर पहुंचाता है। आगे लिखा है इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत ही जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई दी जाए। अब जो दवाई है जो जहर के असर को खत्म करती है उसे कहते हैं सीरम, और ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आगे मैंने लिखा है और ये भी पूछा जा चुका है, तो चलिए पढ़ लेते हैं आगे। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो यानी यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो जो दवाई है वो आपको सभी सरकारी अस्पतालों में मिल जाएगी। और ये जो सीरम होता है, जो सांप के काटे की दवाई है, ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है क्योंकि जहर ही जहर को मारता है, तो इसीलिए ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है और इसे सीरम कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है नाग गुम्फन। अब ये क्या है? तो ये डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये नाग गुम्फन, इसमें ये नाग जैसे ही बने होते हैं, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसका चित्र लगा रखा है। तो ये कहाँ पे बनाई जाती है? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में, और इसका प्रयोग रंगोली में, कढ़ाई में और दीवारों को सजाने में किया जाता है। तो आपको याद रखना है। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि मधुबनी चित्रकला का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वह बिहार में किया जाता है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बीन पार्टी के बाजे। अब बीन पार्टी भी होती है इन लोगों की, तो ये लोग उसमें क्या करते हैं? कुछ बाजे बजाते हैं जिनके नाम क्या है? बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। अब ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि बीन, तुम्बा और खंजरी किससे बनाए जाते हैं? तो ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, ढोल नहीं बनाया जाता। बाकी ये जो तीनों हैं, बीन, तुम्बा, खंजरी, ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो लिखा है बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल के अलावा बाकी तीनों कौन कौन? बीन, तुम्बा, खंजरी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है।
तो आज की वीडियो में मैंने एक लेसन लिया था, कल की वीडियो में भी मैंने एक लेसन लिया था। ये लेसन बड़े बड़े हैं, क्लास 4th की बुक में छोटे छोटे लेसन थे, तो मैंने एक साथ दो लेसन लिए थे, तो वो जल्दी कंप्लीट हो गई। अब इसमें बड़े बड़े लेसन हैं, जो छोटे लेसन होंगे तो उनमें मैं एक साथ 2 लेसन ले लूँगी, तो आप लोगों को इसमें आसानी होगी पढ़ने में भी। और ये जो लेसन है ये थोड़े बड़े हैं, इसलिए एक एक लिया है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कालबेलिया कौन होते हैं? जो लोग बीन बजाते हैं और सांपों को बीन की धुन पर नचाते हैं, ये लोग कालबेलिया कहलाते हैं। इनकी जिंदगी सांपों से जुड़ी रही है और ये कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं। ये जो चित्र है मैंने NCERT की बुक से ही लिए हैं। ये अपने पास एक टिन का डिब्बा रखते हैं जिसमें कई रोगों की दवा होती है। ये सभी जड़ी बूटियां जंगल से इकट्ठी करते हैं। दवाइयों के बदले लोग इन्हें कभी अनाज तो कभी पैसे देते हैं, तो इसी प्रकार से इनका खर्चा चलता है। आगे लिखा है, जब किसी को कोई सांप काट लेता तो लोग इन्हें बुलाते हैं क्योंकि ये सांप के काटने की दवा देते हैं। ये लोग बचपन से ही सांप को पकड़ना जानते हैं। सांप को ये अपनी पूंजी समझते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को ये अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। कालबेलिया नृत्य में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, आप देख सकते हैं। अब सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है, तो इन लोगों को अब बहुत परेशानी होती है। सांपों के प्रकार आपको कितने याद रखने हैं? जहरीले सांपों के प्रकार, तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दबोइया और अफाई। यहाँ आप चारों को चित्र में देख सकते हैं। ये नाग है, ये करैत है, ये दबोइया है, ये अफाई है। सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत ही जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होता है। नागगुम्फन क्या है? ये डिजाइन है जो रंगोली, कढ़ाई और दीवार को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। बीन पार्टी के बाजे कौन कौन से हैं? बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों कौन कौन? बीन, तुम्बा, खंजरी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बीन तो आप लोगों ने देखा होगा, तुम्बा और खंजरी शायद ना देखा हो, मैंने भी नहीं देखा है। बीन मैंने देखी है और ढोल भी देखा है, लेकिन ये बीन, तुम्बा जो और खंजरी जो मैंने बताए हैं ये लौकी से ही बनाए जाते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा जितना मैं पढ़ा रही हूँ, क्लास 4th की मैंने EVS कंप्लीट करवा दी, क्लास 5th की शुरुआत हो गई है और मैं शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूँ। तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, पहले भी नहीं आया था। जिन लोगों ने पहले वीडियो देखी है तो उन्हें पता होगा, मैंने पहले इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ाया था। ये नोट्स मैंने दोबारा से बनाए हैं क्योंकि उनमें से थोड़ा सा परिवर्तन करना था, चेंजमेंट करना था।
तो इसी प्रकार से मैंने पहले पढ़ाया, फिर मैंने EVS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई और पेडागोजी के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना थी, तो उन्हें मैंने दोबारा रिवीजन भी करवाया था और आपका कोई भी प्रश्न उनसे बाहर नहीं आया था। तो यदि आप जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ इतनी वीडियो यदि देख लेते हैं और प्रैक्टिस वाली वीडियो देख लेते हैं तो NCERT बेस्ड आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।